रक्षा निर्यात में भारत ने पहली तिमाही में तोड़े सारे रिकॉर्ड। 75% की बढ़त के साथ 6,915 करोड़ का किया एक्सपोर्ट। सरकार को मिली कामयाबी बीते साल के आंकड़े को छोड़ा पीछे। दोस्तों, देश कितना भी विकास कर ले, लेकिन रक्षा ताकत कमजोर होने पर तमाम तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। इसका अंदाजा बांग्लादेश, म्यांमार को देखकर लगाया जा सकता है, जहां चीन और अमेरिका अपनी साजिश करके अपने फायदे के लिए तमाम बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। भारत में भी अमेरिका ने जाल बिछाया था, जिससे कि भारत की राजनीति को अस्थिर किया जा सके, लेकिन ताकतवर भारत और पीएम मोदी के दमखम के आगे उसकी साजिशें फेल हो गईं। इसी वजह से भारत अपनी जंगी ताकत में भयंकर इजाफा करना चाहता है, जिससे कि वो अपने हर दुश्मन का तगड़ा इलाज कर सके, वहीं दुनिया की जरूरतों के लिए विकल्प बनकर इस सेक्टर का बड़ा खिलाड़ी बन सके। इसी वजह से सरकार ने तमाम नीतियों को बनाकर काम करना शुरू किया है और अब भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में बड़े ऑर्डर हासिल करता जा रहा है, जिसकी वजह से वो हर साल निर्यात के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है। इस साल की पहली ही तिमाही में भारत ने पिछले साल के मुकाबले 75% की बढ़त हासिल की है और 3 महीनों में 6,915 करोड़ का निर्यात किया है, जबकि पिछले साल की पहली तिमाही में भारत ने 3,885 करोड़ का निर्यात किया था। रक्षा एक्सपोर्ट में मिल रही इस बढ़त की वजह है सरकार की मजबूत नीतियां, जिससे डिफेंस सेक्टर में भारत अच्छा खासा फायदा कमा रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत की तगड़ी उछाल के पीछे सरकार की मजबूत नीतियों और कोशिशों के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। रक्षा क्षेत्र में भारत की दमदारी देख आप गदगद हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले भारत की रक्षा ताकत को समर्थन करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत के हथियारों की बढ़ती जा रही तमाम देशों में डिमांड। ब्रह्मोस, पिनाका और आकाश सिस्टम के लिए मची हुई है होड़। अपने तमाम खतरनाक स्वदेशी हथियारों को उतारा मैदान में। भारत सरकार ने अपने रक्षा निर्यात में बढ़त हासिल करने के लिए तमाम नीतियां बनाई और मजबूती से इन्हें इम्प्लीमेंट किया। इसका नतीजा ये हुआ है कि देश के अंदर अब निजी सेक्टर भी रक्षा निर्माण में दम दिखा रहा है और सरकार अपने आयात को कम करके निर्यात को बढ़ाने में कामयाब हुई है। सरकार ने रक्षा निर्यात को मजबूत करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं, इस बारे में आपको बताने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि भारत के किन हथियारों ने दुनिया में बवाल मचा रखा है। तो दोस्तों, भारत के हथियारों की ताकत देखने के बाद हथियारों के बाजार में भारत के हथियारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। तमाम देश भारत के साथ बड़ा करार करना चाहते हैं। वो भारत के हथियारों को जल्द से जल्द अपनी सेना में शामिल करने को बेकरार हैं। यहाँ तक कि तमाम देश अमेरिका, चीन के महंगे हथियारों को छोड़कर भारत के हथियारों की तरफ रुख किया है। खुद अमेरिका का सबसे खास दोस्त इजराइल भारत से ताबड़तोड़ गोला बारूद खरीद रहा है। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों का जखीरा खरीदा था, लेकिन अब वो इसे और भारी तादाद में खरीदने वाला है। इसके अलावा वो भारत से लड़ाकू हेलीकॉप्टर को लेकर बड़ी डील के काफी करीब पहुंच गया है। वहीं वियतनाम, इंडोनेशिया, यूएई, सऊदी अरब, ब्राजील और मलेशिया जैसे देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। वहीं भारत के ध्रुव हेलीकॉप्टर की मांग हो रही है, जबकि तेजस फाइटर जेट को लेकर भी बड़ी डील हो सकती है। इकोनॉमिक सर्वे 2024 में पता चला है कि भारत ने 85 देशों को ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर पिनाका रॉकेट और तोपें बेची हैं। हथियार खरीदने वालों में आर्मेनिया और फिलीपींस, इटली, मालदीव, रूस, श्रीलंका, यूएई, सऊदी अरब, पोलैंड, मिस्र, इजराइल और स्पेन, चिली जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में भारत तोप के गोले भी भेज रहा है। इसी वजह से भारत ताबड़तोड़ हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है, जिससे दुनिया को इसकी आपूर्ति की जा सके। इसे इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। 2017 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 74,054 करोड़ रुपए का था, जो 2023 में बढ़कर 1,08,684 करोड़ पहुंच गया है। 2015 से 19 के बीच में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश था, लेकिन अब वो टॉप 25 हथियार निर्यातक देशों में शामिल हो गया है। इसके लिए मोदी सरकार लगातार ताकत झोंक रही है। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीम लॉन्च की है। हाल में ही सरकार ने तमाम स्वदेशी हथियारों को निर्यात करने की मंजूरी दी है। निजी क्षेत्र को भी हथियार बनाने और बेचने के लिए दरवाजे खोले। फिलहाल 100 से ज्यादा कंपनियां हथियार और कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर रही हैं।
इनमें डोर्नियर 228 विमान, तोपें, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम, बॉडी आर्मर, हेलमेट, गोला बारूद, रडार, तोप के गोले समेत तमाम खतरनाक हथियार शामिल हैं। सबसे ज्यादा HAL कंपनी विमानों की सप्लाई कर रही है, जिसका जबरदस्त मुनाफा भारत को हो रहा है। और अब भारत अपने 50,000 करोड़ के लक्ष्य को 2029 से पहले ही हासिल करता हुआ दिख रहा है, जिसकी बनेगी इस साल की पहली तिमाही में ही दिख गई है। ये रक्षा मंत्रालय की नीतियों की बहुत बड़ी कामयाबी है। रक्षा मंत्रालय वक्त वक्त पर जारी करता है नेगेटिव लिस्ट। लिस्ट में शामिल चीजों के इंपोर्ट पर किया जाता है बैन। तमाम कंपनियों के प्रोडक्शन के लिए मदद देकर किया तैयार। कई देशों में डिफेंस अताशे तैनात करके बड़ी डील की हासिल। भारत की लगातार कोशिशों का यह नतीजा हुआ है कि भारत का रक्षा निर्यात इस साल मतलब 2023 से 24 में $2.5 अरब तक पहुंच गया है और अब सरकार ने 2029 तक इस बाजार से $6 अरब हासिल करने का लक्ष्य बनाया है। बढ़ते निर्यात के साथ साथ भारत के घरेलू रक्षा प्रोडक्शन में भी उछाल आया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2024 में घरेलू प्रोडक्शन लगभग 1.27 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 1.09 ट्रिलियन रुपए से 16.7% की बढ़त दिखाता है। इतना ही नहीं, बल्कि सरकार ने इसके लिए जबरदस्त प्लान भी बनाया है। सरकार वक्त वक्त पर नेगेटिव लिस्ट जारी करके तमाम रक्षा संबंधी उपकरणों और पुर्जों के आयात पर बैन लगाती है और देश की कंपनी से इन चीजों को खरीदा जाता है, जबकि तमाम स्टार्टअप सहित निजी कंपनियों को सरकार की तरफ से वित्तीय और तकनीकी मदद देकर रक्षा निर्माण में बड़ा खिलाड़ी बनाया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि ये कंपनियां आज ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर खतरनाक ड्रोन और दुनिया में टहलका मचाने वाले बम बना रही हैं। मोदी सरकार ने ही रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों को इंटर कराया था, जिससे इस मामले में भारत मजबूत हो सके। इसी के तहत सरकार अब एमका विमानों के लिए एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, जिससे भारत विमानों की तकनीक में सबसे ताकतवर खिलाड़ी बन सके। भारत ने फैसला किया है कि भारत अपने 5वीं पीढ़ी के विमानों के लिए एक कील भी नहीं खरीदेगा, बल्कि सब कुछ वो खुद ही बनाएगा। सरकार के इसी विल पावर ने भारत के रक्षा व्यापार में बेतहाशा मजबूती दी है। भारत ने फिलीपींस और अर्मेनिया जैसे कई देशों में डिफेंस अताशे तैनात किए हैं। सैन्य अताशे या डिफेंस अताशे सैन्य एक्सपर्ट होते हैं। ये दूतावास से जुड़े होते हैं। इस प्रकार के अताशे पद के लिए आमतौर पर एक हाई रैंकिंग सैन्य अधिकारी नियुक्त होता है। ये विदेश में अपने देश की रक्षा कंपनी के सदस्य के रूप में होते हैं। अताशे के पास एक विदेशी राजनयिक के विशेषाधिकार होते हैं। ये जिस देश में नियुक्त होते हैं उनसे बड़ी रक्षा डील हासिल करने की कोशिश करते हैं। वहीं उस देश की रक्षा जरूरतों से अपने देश को अपडेट रखते हैं। रक्षा अताशे मित्र देशों के साथ आपसी रक्षा सहयोग विकसित करने में मददगार साबित होते हैं। भारत अब अपने तेजस जेट, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस, आकाश, पिनाका जैसी मिसाइल रॉकेट बेचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि निर्यात के रखे गए बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए घातक हथियारों को बेचना जरूरी है। इतना ही नहीं, पड़ोसी श्रीलंका और बांग्लादेश से भी भारत ने बड़ा रक्षा करार हासिल किया है और श्रीलंका में तो डिफेंस यूनिट बनाने जा रहा है। तो दोस्तों, हथियारों के बाजार में भारत की धमक पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।